नमस्कार मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, मैं पूनम एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। और दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप जो हर टीचर के फोन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम कहते हैं हमने बीएड कर लिया, हमने डीएलएड कर लिया, अब हमें और किसी स्किल को सीखने की क्या जरूरत है। तो मैं ये कहती हूं कि मुझे इतना लंबा दौर हो गया इस टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए, बट हर दिन मेरे सामने नई नई चुनौतियां हैं जिनका मुझे सामना करना पड़ता है। तो हमारी गवर्नमेंट ने हमारे सभी टीचर्स के लिए ये जो ऐप है, ये सभी बोर्ड, सभी स्टेट, सबके ऊपर एप्लीकेबल है। तो जब हमारे लिए इतना बेहतरीन ऐप, जहां पर एज अ टीचर हमें बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो प्रोवाइड कराए जाते हैं और इनको हम अपनी डेली जो डे टू डे लाइफ की टीचिंग स्किल्स हैं उन्हें इंप्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। मतलब ऐसा भी नहीं है कि एक लेक्चर मेथड से आपको कोई यहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही है। ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिसाइड किए गए हैं, एक्सपर्ट्स के द्वारा डिजाइन किए गए हैं, जिसमें हम लोगों का पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है। जो हम उन स्लाइड्स को, उन वीडियोस को देख रहे होते हैं, उन प्रोग्राम्स को अटेंड कर रहे होते हैं। तो अगर आप टीचर हैं, इंडिया के किसी भी कोने से हैं, तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी कि हर टीचर के फोन में ये ऐप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये ऐप कैसे काम करता है, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, स्टूडेंट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी जानकारी आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे ले जाके दिखाऊंगी। और कंप्लीट ऐप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, या उसको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, ट्रेनिंग कैसे लेनी है, सर्टिफिकेट कैसे लेना है, स्टूडेंट कैसे यूज करेंगे, इसकी पूरी जानकारी विस्तार से आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे फोन का जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पे जाना है, क्लिक करना है और दीक्षा ऐप को ढूंढना है। दीक्षा ऐप जो है वो गवर्नमेंट का बिल्कुल फ्री ऐप है। आपको दिख गया होगा यहाँ पे सबसे पहला ये ऐप आपके सामने खुल के आ गया है। मेरा जो ऑफिशियल फोन है उसमें, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं तो मैं उसे यूज करती हूँ, सारी ट्रेनिंग्स को अटेंड करती हूँ। बट आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल बनाने के लिए मैं इस ऐप को आपके सामने ही इंस्टॉल कर रही हूँ। जो है हमारा डन हो गया है, ऐप इंस्टॉल हो गया। इन्होंने कहा कि इसे ओपन करिए और हमने ओपन इस ऐप को कर दिया। अब जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऐप हमसे मांगता है वह सभी चीजें जो है हम देते चले जाएंगे। अब सबसे पहले मैंने लैंग्वेज जो है, ये उत्तर प्रदेश से है तो मैंने लैंग्वेज जो है हिंदी कर दी है। जारी रखें। देखिए जो भी इंस्ट्रक्शंस ये आपको देता जा रहा है। अब मैं एज अ टीचर यहाँ पर अपने आप को एनरोल कर सकती हूँ। एज अ स्टूडेंट आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं, और एज अ पेरेंट्स यानी अन्य कोई और भी इस ऐप का यूज जो है वो कर सकता है। तो मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक के तौर पे मैंने अपने आप को रजिस्टर किया है। तो क्या आप क्यूआर कोड देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्यूआर कोड जो है वो दिख रहा है। स्कैन करने के लिए टैप करें। अगर पर्टिकुलर मुझे किसी भी बुक, मेरी जो बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की कितनी भी बुक्स हैं, सबके क्यूआर कोड जो है बुक्स के ऊपर अवेलेबल होते हैं। तो मुझे सिर्फ टैप करना है और मुझे इसमें प्रोफाइल बनाने की भी जरूरत नहीं है। और अपने किसी भी बुक के कंटेंट को स्कैन करने के बाद यहां से मैं जो है उस कंटेंट को पूरा इस दीक्षा ऐप में देखकर पढ़ सकती हूँ। उसकी वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल हैं और अपने स्टूडेंट्स को उसका लाभ जो है वो पहुंचा सकती हूँ। तो इसमें मुझे अभी फिलहाल, अगर आप लोग कहेंगे कि किस तरीके से करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसे मैं आपको करके दिखा दूंगी। अब मैं अपनी प्रोफाइल बनाने पे आप लोगों को बताती हूँ। तो इसमें नीचे दे रखा है आप लोगों को यहाँ पे कि आपको बोर्ड चुनना है। तो आपको बताना है कि आप किस स्टेट से हैं। तो मैं हूं उत्तर प्रदेश से, तो मैंने स्टेट उत्तर प्रदेश जो है दाखिल कर दिया। अब आपको जो है उत्तर प्रदेश के अंदर अपना माध्यम चुनने के लिए कह रहे हैं, जो मेरी लैंग्वेज है, तो मैंने इसमें हिंदी जो है वो डाल दी है। फिर उसके बाद आपसे कहेगा कि कक्षा चुनिए, यानी किस क्लास के आप टीचर हैं। तो 1 2 3 4 5 कितनी भी क्लासेस आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। तो मैं मतलब बेसिक में प्राइमरी विंग में है, तो हम लोग 1 to 5 हमने सभी अपनी जो है क्लासेस इसमें सेलेक्ट कर ली है। जिला है, राज्य है, वो हमें चुनना होगा। उत्तर प्रदेश हमने यहाँ पे चुन लिया। उत्तर प्रदेश में ये पूछेंगे कि आप किस जिले में काम करते हैं, तो वही आपको बताना है। बरेली जिला चुनने के बाद दाखिल करें जो है हम इस पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए, ये जो बेसिक प्रोफाइल है आपकी वो बन के आ गई। सिंपली इतनी ही इंफॉर्मेशन अगर आप इसमें दे देंगे तो बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो आप इसमें यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको बहुत ज्यादा इसके मतलब फीचर्स को यूज करना है तो इसमें आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करना होगा
और अपनी प्रोफाइल को लॉगिन करना होगा। तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल नीचे जो है ये यहाँ पे लास्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल ये है आपका प्रोफाइल का ऑप्शन। तो हम लोग इस पे क्लिक करेंगे और मुझे अपनी प्रोफाइल बनानी होगी, मुझे बताना होगा अभी जो है मैं यहाँ पर एज अ गेस्ट जुड़ी हुई हूँ, गेस्ट टीचर जुड़ी हुई है, तो मुझे गेस्ट नहीं जुड़ना, मुझे यहाँ पर अपनी प्रोफाइल बनानी है। तो पेंसिल जो बनी हुई है यहाँ पर गेस्ट के बगल में, इस पेंसिल पे मैं क्लिक करूंगी। मैंने पेंसिल पे क्लिक किया और अब ये पूछ रहे हैं कि अपने बारे में बताइए। तो गेस्ट का जो नाम है मैं अपना नाम डाल देती हूँ यहाँ पे, पूनम तोमर मेरा नाम जो है वो मैंने डाल दिया। स्टेट उत्तर प्रदेश है, निर्देश मेरे हिंदी है, क्लासेस में डाल चुकी हूँ। ये मुझसे मेरे सब्जेक्ट पूछ रहा है तो मैं सब्जेक्ट बता सकती हूँ, आप अपनी मर्जी से अपने सब्जेक्ट चुन सकते हैं। उसके बाद इसकी और ज्यादा सुविधाओं को यूज करने के लिए मुझे यहाँ पे जो ब्लू कलर का ये दे रखा है बटन, इस पे क्लिक करना होगा और मुझे अपने आप को लॉग इन करना होगा अगर मैं पहले से रजिस्टर्ड हूं तो। अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं तो मुझे यहाँ पे अपनी प्रोफाइल जो है रजिस्टर्ड, जो रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल है वो तैयार करनी होगी। तो उसके लिए मैं जो नीचे यहाँ पर ब्लू दे रखा है यहाँ पे मैं अपने आप को जाकर रजिस्टर्ड हेयर, मैं पहले अपने आप को रजिस्टर्ड करूंगी। अभी मेरी कंप्लीट डिटेल्स जो है वो मांगेगा, तो मैंने ऐसे बता दिया कि मेरा नाम है पूनम तोमर। अब ये मेरा मोबाइल नंबर जो है वो जानेगा। नाम फोन नंबर देने के बाद ये हमसे पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहेगा। तो जो पासवर्ड है हमें उसमें सिंबल, लोअर केस, अपर केस, ये सारे लेटर्स जो हैं वो यूज करने होंगे और अपना जो पासवर्ड है वो क्रिएट करना होगा। और उसके बाद ये 8 डिजिट्स का जो है आपका पासवर्ड जो है वो हो सकता है, कम से कम इतना का होना ही होना चाहिए। उसके बाद पासवर्ड को रीमैच करवाएगा आपसे कि आपको आपने जो पासवर्ड जो है अपना पहले चुना था वही पासवर्ड अब आपका रहेगा। तो मैंने दोनों जगह अपना पासवर्ड जो है 2 बार आपको कंफर्म करना है, दोनों जगह जो मैंने अपना पासवर्ड है वो डाल दिया है। उसके बाद इन्होंने कहा आप सारी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो मैंने कहा ओके। और अब देखिए ये सारी डिटेल्स देते ही नीचे ग्रीन कलर का रजिस्ट्रेशन का वो आ गया। अब आपको अपने आप को रजिस्टर कर देना है। जैसे ही रजिस्टर करेंगे ये पूछेंगे, इसमें कुछ आपको वो देंगे, ऑब्जेक्ट्स देंगे। ऐसे स्क्वायर सेलेक्ट करने हैं जहां पर ट्रैफिक लाइट्स हैं, तो आपको ये जो है टास्क इनका पूरा करना होता है। टास्क पूरा होते ही आप वेरीफाई हो जाएंगे कि हाँ आप एक ह्यूमन बीइंग है, कोई रोबोट नहीं है। और उसके बाद आपके पास ये ओटीपी भेजेगा, जैसे कि मेरे पास जो है वो ओटीपी आ गया है। इसे सबमिट कर रही हूँ, तो जो मेरी प्रॉपर प्रोफाइल है इसके बाद बनके तैयार हो जाएगी। अब देखिए ये वापस से ये पूरी प्रोफाइल उन्होंने दिखा दी। अब मैं इसमें आराम से लॉगिन कर सकती हूँ क्योंकि मैं अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर जो है वो कर चुकी हूँ। और बस जैसे ही मैंने इसमें अपनी कंप्लीट जानकारी दी और मैंने अपने आप को क्या इसमें लॉगिन जो है वो कर लिया के ऊपर है। उसके बाद मुझे इसमें बोर्ड चुनना होगा, तो मेरा जो है वो स्टेट बोर्ड है उत्तर प्रदेश। तो फिर से मुझे मेरा स्टेट बोर्ड उत्तर प्रदेश जो है, जिससे मेरे पास सारा कंटेंट उत्तर प्रदेश का आ जाए। आप कोई भी स्टेट के हो, आपके फोन में आप इससे रिलेटेड जो है वो चीजें चुन सकते हैं, वो बोर्ड चुन सकते हैं। बुक्स आपको यहाँ पे सभी मिल जाएंगी। क्लासेस फिर से ये भरवा रहा है एक बार, क्योंकि यहाँ पे मैं जो प्रोफाइल है वो पूरी अपनी क्रिएट कर रही हूँ और फिर उसके बाद सहज कर दें। अब जो मेरी पूरी संपूर्ण प्रोफाइल है दीक्षा ऐप की वो बनकर तैयार हो गई है। इसने दिखा दिया है उत्तर प्रदेश बरेली, अब इन्होंने दाखिल करें। अब देखिए अब मेरी कंप्लीट प्रोफाइल जो है वो अपडेट हो गई है। सारी बुक, सारे कंटेंट, सब चीजें जो है मैं वो यहाँ पर देख सकती हूँ। अब बात आती है, जैसे मैंने कहा था यहाँ पे टीचर्स जो हैं वो ट्रेनिंग कर सकती हैं। यहाँ पे सारी बुक्स हैं, तो पहले वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी बुक्स जो है वो खुल के आ जाती हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं क्लास 1 की हिंदी, कलरव, टेक्स्ट बुक, जितनी भी वीडियोस हैं, सारी चीजें जो हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे सकती। अब बात आती है कि ट्रेनिंग पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है, टीचर्स ट्रेनिंग कहाँ से ले, तो यहाँ पे नीचे प्रशिक्षण लिखा हुआ आता है, यहाँ पे यानी ट्रेनिंग आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी जो ट्रेनिंग्स हैं वो खुल के आ जाएंगी। गतिविधियों के माध्यम से ईवीएस कैसे पढ़ाएं, जो चीजें आप चैनल पे हम लोग डिस्कस करते हैं ना कहीं वो सारी चीजें जो है विस्तार में आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ट्रेनिंग वाले पार्ट में हम जैसे ही जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर आ रहा है ये सभी देखें, तो हम सारी ट्रेनिंग्स जो है वो यहाँ पर खोल देंगे। बहुत सारी ट्रेनिंग्स हमें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, आप जो चाहे वो ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं। जैसे मैं ये वाली ट्रेनिंग है समझ से पढ़ने की रणनीतियां 1, इसे खोलती हूँ। मैंने इस ट्रेनिंग को खोला, प्रशिक्षण में आपको भाग लेना है। जो भी इस ट्रेनिंग के अंदर सारी जानकारी है वो इसमें दे रखी है। इसका लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। मैंने कहा मुझे इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना है,
तो मैं इस पे क्लिक करूंगी। उसके बाद आपकी पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होती है ना उस ट्रेनिंग की, वो ये शो करता है। कंप्लीट जानकारी जो होती है, आपने कितनी ट्रेनिंग कर ली, कितनी रह गई, उसके बारे में पूरी जानकारी जो है ये आपको देता है। तो अभी मैंने कहा कि मैं इस पे क्लिक करूंगी कि अभी शुरू करें, मुझे ट्रेनिंग को शुरू करना है। और उसके बाद इसके ट्रेनिंग के भाग दे रखे हैं कि क्या क्या इस ट्रेनिंग में मुझे बताया जाएगा, कितने इसके भाग हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी इसमें दी गई है। तो मैंने कहा ठीक है अभी शुरू करते हैं। तो जो ट्रेनिंग है वो यहाँ से इस पे हम क्लिक करेंगे और ट्रेनिंग जो है आपके सामने खुल के आ जाएगी, लोड होती है और उसके बाद पूरा कंटेंट जो है वो चलना शुरू हो जाता है। समझ से पढ़ने की रणनीतियां भाग 1। और ऐसा नहीं है ये स्लाइड जो है, अक्सर मेरे मन में पढ़ने के मतलब से जुड़े कुछ सवाल आते हैं। जरा आप ही सोचिए, क्या सिर्फ अक्षरों को जोड़कर शब्दों को पहचानना ही पढ़ना है? क्या वाक्य के केवल शाब्दिक अर्थ को समझना ही पढ़ना है? या फिर क्या सिर्फ उस अर्थ को समझना जो पाठ सीधे से प्रदान कर रहा है वो ही पढ़ना कहलाता है? नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका इस कोर्स में स्वागत है। मेरा नाम कनिका है। तो आपने देखा कि किस तरीके से, मतलब एक स्टार्टिंग आप लोगों ने देख ली किस तरीके से ट्रेनिंग जो है यहाँ पे दी गई होती है। तो एक कंप्लीट जानकारी मैंने, और आपको बताएगा कि आपने कितना % जो अपनी ट्रेनिंग है वो पूरी कर ली है। और जब आप ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं, इसी ट्रेनिंग के यहाँ पर नीचे आपका जनरेट होके आ जाता है। जो जो ट्रेनिंग आप पूरी करते चले जाते हैं आपकी प्रोफाइल में ऐड होता चला जाता है। और 2 से 3 दिन के अंदर जो है आप जो भी ट्रेनिंग ऐड करते चले जाते हैं ना, तो आपके यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है वो जनरेट होने शुरू हो जाते हैं। आप उन ई सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं कि पर्टिकुलर जो आपने ट्रेनिंग है कंप्लीट कर ली है। तो ये मेरी ऑफिशियल प्रोफाइल नहीं थी, मेरी ऑफिशियल प्रोफाइल दूसरी है जो मैं डिपार्टमेंट में यूज करती हूँ। ये सिर्फ आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल के लिए मैंने बनाई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको इससे हेल्प मिली होगी। स्टिल अगर आपके कोई भी क्वेरीज है इससे रिलेटेड तो वो मैं जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे लिए छोड़ सकते हैं। आपके कोई भी सुझाव हो, मिशन प्रेरणा से जुड़ी हुई आपकी कोई भी समस्या हो, कोई भी क्वेरीज हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। डेफिनेटली मैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल पे आए, आपने मुझे सुना। और क्या कहते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके मतलब का चैनल है। थैंक यू सो मच फ्रेंड।